नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली का विश्लेषण करने के बाद पूरे पाम का विश्लेषण किया जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि कब आपका भाग्योदय होगा, किस तरीके से चीज़ें आपके जीवन में सुधर सकेगी और क्या आपकी रेखाएं यहाँ पर कह रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना यानी तुरंत में काम करने की आदत को दर्शाता है। आप जैसे जातक बहुत अच्छे लीडर देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, अपने अनुसार कोई भी काम करने की आदत को ये ज़्यादा बढ़ाता है। लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर से जुड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं और दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की परवाह करना, अच्छा चाहना, ये सब आदतें आती है। कभी किसी के लिए भी सेक्रीफाइस करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड पाए जाते हैं। यहाँ पर जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट के कारण लॉसेस होता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो मरकरी लाइन है वो डेवलप तो अच्छा हुआ लेकिन बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया, जिसके कारण इसने पूर्ण रूप से व्यापार में वृद्धि नहीं करवाया या फिर व्यापार बढ़ नहीं पाया। जब आप पन्ना धारण कर लेंगे या बुध का उपाय करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि, तरक्की और बहुत अच्छा धन देखने को मिलेगा। एक तो ये कमी है और दूसरा यहाँ सूर्य पर जब भी हम तिल या मस्सा जैसा चिन्ह पाते हैं तो ऐसे जातक अपने जीवन में एक ना एक बार तो जीरो पर आते हैं। तो आप जीरो पर आ चुके हैं और जीरो से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब सूर्य का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव में चीजें जितनी होती हैं वो सब जाती हैं, संघर्ष आता है, जितना नाम सम्मान कमाया हुआ होता है एक बार खोता है, लेकिन एक बार यह नुकसान होने के बाद इस तिल का नकारात्मक प्रभाव फिर जीवन भर नहीं आता। तो जितना नाम डूबा है उससे ज्यादा नाम कमाने की योग्यता है आपके हथेली में, क्योंकि आपकी जीवन रेखा से एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है गुरु की तरफ, जिसे प्रोग्रेस लाइन ही इसलिए कहा जाता है कि ऐसा जातक चाहे कितना ही नीचे क्यों ना गिर जाए, कितना ही ग्राउंड पे क्यों ना चल जाए, जीरो पे चल जाए, लेकिन वापस उठ खड़े होने की योग्यता, जीवन में वापस तरक्की करने की योग्यता, सब कुछ हद से ज्यादा पा लेने की योग्यता इस तरह की रेखा देती है, क्योंकि यह रेखा आत्मबल, आत्मविश्वास, इच्छा बल, इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं करती है, महत्वाकांक्षी बनाती है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद की मेहनत, कर्म करने को तैयार होते हैं। इसलिए जज्बा, जुनून, हौसला इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है और शॉर्ट फिंगर भी जुनून, हौसला, हिम्मत बहुत अच्छा देती है। इसीलिए चुस्ती, स्फूर्ति में काम करने की आदत यह शॉर्ट फिंगर देती है। तुरंत में निर्णय लेना, काम करना, जो भी कुछ सोचा उस पर तुरंत एक्शन लेना, देन आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग करना, ये नेचर में होता है। तो शॉर्ट फिंगर आपके अंदर सब्र की कमी देगा, इसीलिए आप जैसे जातक नौकरी में ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। मजबूरी भले ही करा रही हो, लेकिन बुध व सूर्य के उपाय के बाद में आप दूसरों को फिर से नौकरी देते हुए या दूसरों के लिए एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट रूप से काम करते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। जब भी यहाँ थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है या लंबी होती है तो यह व्यक्ति को रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप्स मेंटेन होते हैं तो थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव यह देता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण कम होता है। और मनी ट्रायंगल भी इसी बात को दर्शा रहा है कि पैसा तो बहुत आया लेकिन संभाल नहीं पाए, सेविंग्स नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए उसका प्रॉपर सदुपयोग हो नहीं पाया। अभी से भी अगर आप अपने पैसों में थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट कहीं भी करना शुरू कर दें, फंसाना शुरू कर दें, आपका पैसे का सदुपयोग होने लगेगा और कहीं ना कहीं बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो बहुत मित्रता पूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। सबसे हंस के बात करना, मिलजुल के रहना, सबको लेकर के चलना इस लिटिल फिंगर के कारण देखने को मिलता है। बहुत ही ऑनेस्ट, लॉयल टाइप का नेचर भी यह देता है। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप ठीक हैं, जो आपको स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देंगे, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता ही है। फेलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना और मजबूत किस्म की मानसिकता रखना, कभी भी हार नहीं मानना, डट करके हर विपरीत परिस्थिति, लोगों का सामना करना। आप जैसे जातक कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीजों में नहीं जाते, क्योंकि बचपन से मानसिक बल इतना ज्यादा मजबूत होता है कि मानसिक तनाव की स्थिति जीवन में ज्यादा आती ही नहीं है। सब कुछ खोने के बावजूद भी एक हंसी, मुस्कान, आनंद चेहरे पे देखने को मिलता है। ये मजबूत किस्म के
थंब की ही निशानी है जो मानसिकता को बहुत मजबूत देता है, और इसीलिए आप अपने जीवन में अब बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और जब भी शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा होता है, चंद्र विकसित होता है, बुध की रेखा थोड़ी और विकसित हो जाए, तो चीजें सिर्फ बढ़ती जाती हैं, सुख में, समृद्धि में, विकास में, कम नहीं होती। ये सब स्थिति आपके जीवन में तकरीबन 50-51 की उम्र से आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीधे के सीधे आपकी भाग्य रेखा जो परिवर्तित हो रही है, यहाँ पर ये परिवर्तन होना अच्छा है, क्योंकि बायफोर का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। जिम्मेदारी अधिक होने के कारण खर्चे भी अधिक होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन पैसों की कमी, किल्लत, परेशानी होने नहीं देता। इन राहु रेखाओं ने आपको एकाएक बहुत ज्यादा तकलीफें दे दी, लेकिन अब ऐसी कोई भी तकलीफ आपके जीवन में आने नहीं वाली है। तो थंब के ऊपर में जब भी सेकंड पोर्शन डेवलप ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में चाहे कितना ही दुख, पीड़ा, अवसाद, तकलीफ, परेशानी क्यों ना हो, लेकिन गलत निर्णय अपने लिए, जैसे कुछ खा लेना, कुछ और कर लेना, ये सब चीजें नहीं होता है। इसीलिए आपको एक रिवॉर्ड अवार्ड मिलेगा ईश्वर के द्वारा, जो आपको जीवन में अपनी सक्षमता से कहीं गुना ज्यादा समृद्धि देने वाले हैं। इसीलिए जब भी भाग्य रेखा परिवर्तित होती है, एक भाग्य रेखा खत्म होकर दूसरी जागृत होती है, तो जीवन में सुखद रूपांतरण निश्चित रूप से देखने को मिलता है। कर्म फलदाता शनि आपके कर्मों को खराब होने नहीं देंगे, ऐसे ही जाने नहीं देंगे। कर्मों का शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है रहेगा। यहाँ पर जब थंब एक 90 डिग्री का एंगल ले, तो सुन सबके लेंगे, लेकिन करेंगे अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के अनुसार, अपने अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर भी यही दर्शाता है कि आप जैसे ज्यादा थोड़े हिम्मती होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, इसीलिए अपने अनुसार कोई भी रिस्क लेना, अब किसी भी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाना, जिम्मेदारी लेने से यानी पीछे न हटना, एक तो ये प्रोग्रेस लाइन भी और शॉर्ट फिंगर और थंब, ये तीनों चीजें यहाँ पर दर्शा रही है। पाम का स्ट्रक्चर आपका यहाँ रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पर आपके जोन्स को अगर देखा जाए, तो सारे जोन डेवलप अच्छे हैं, लेकिन अपर जोन वीक है। अपर जोन जब भी वीक होता है तो प्लानिंग्स प्रॉपर्ली कर नहीं पाते, लॉन्ग टर्म विजन रख नहीं पाते, यानी दूरदर्शिता रख करके काम जो है करने में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। ये चीज ठीक होगा सूर्य के उपाय के बाद, क्योंकि सूर्य के उपाय के बाद आपको विजन मिलेगा, दूरदर्शिता पूर्वक निर्णय लेंगे, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, और वेल्थ, मनी, इनकम, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बढ़ सकेगी। गुरु के क्षेत्र पर 1 और 2 प्रोग्रेस लाइन है, तो आपने अपने जीवन में अपनी खुद की जिम्मेदारी या बागडोर तकरीबन 16-17 की उम्र के आसपास से ही संभालना शुरू कर दिया था। इसके बाद से आपके जीवन में सुख सुविधा के अतिरिक्त जो सुधार हुआ वो तकरीबन 22 और 23 की उम्र के आसपास में हो गया, और इस उम्र से बहुत ज्यादा मानसिक बल आपका बढ़ना शुरू हो गया। गुरु की स्थिति आपके हथेली में अच्छी होने के कारण आपका आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि बहुत रहने वाला है। आप दयालु, कृपालु किस्म के रहने वाले, इसलिए गुरु पर ही आपकी हृदय रेखा रुकी हुई है। जो चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, दूसरों का भला करना, अच्छा चाहना, दूसरों को फायदा दे करके फिर फायदा लेना, ये व्यक्तित्व में आता है। तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत अच्छी रहती है, बहुत लोगों को फायदा मिलता है आप जैसे जातकों से। तो ईश्वर आपके साथ अन्याय होने नहीं देंगे, यही बात आपको बार बार दर्शाई जा रही है। जब गुरु की स्थिति अच्छी हो तो दान धर्म पूजा पाठ करते रहना चाहिए, मंत्रास का चैंटिंग करते रहना चाहिए, सत्संग और एक तरीके से सात्विक रूप से अपना व्यक्तित्व, खान पान, आचरण भी रखना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद, सुविधाएं, खुशियां और समृद्धि, ये 4 चीज बढ़ सके और पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा स्थिरता, संपन्नता आना शुरू हो जाए। तो आपकी गुरु की स्थिति अच्छी है, जिसके कारण आपके बच्चे भी लायक निकलेंगे, सफल निकलेंगे, आपके घर परिवार में भी सुख समृद्धि तुरंत आएगा, जैसे आप गुरु के थोड़े उपाय करते हैं जो अभी बताया गया। डेली कोई भी मंदिर जाना, कोई भी धार्मिक किताब पढ़ना, या पीला रुमाल अपने पास में रखना, क्योंकि पीला गुरु का ही चिन्ह है, गुरु का ही रंग है, तो ये रखना शुरू करिए अपने पास में। आप देखेंगे सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, सुकून आने लग रहा है जीवन में। शनि की स्थिति जब थोड़ी दबती है, तो इस कंडीशन में यह एक तरीके से कर्म में लाभ तो देते हैं, लेकिन थोड़ा सा देरी से देते हैं। इसीलिए यहाँ पर छोटी मोटी सुख सुविधाओं पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटी मोटी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज नहीं पकड़नी चाहिए। शनि पर्वत जब उभरा हुआ हो तो उनके लिए छोटे मोटे अवसर भी बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा बहुत भी दबा हुआ हो तो हमेशा बड़ा गोल, बड़ी इच्छा, दूरदर्शिता,
रखना जरूरी है और थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में काम करना है, यानी आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, किसी को बताना नहीं है। जितना गुप्त रूप से आप काम करेंगे आपकी सफलता तीव्र होती जाएगी। अब यहाँ हम देखेंगे तो आपकी भाग्य रेखा मणिबंध के क्षेत्र से निकली हुई है। देखिए ये बात तो सत्य है कि आपके जन्म के बाद आपके पिता घर परिवार की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आया है, क्योंकि जब भाग्य रेखा इतने कम उम्र से निकल रही हो तो अब भले ही हम कर्म करें ना करें, लेकिन हमारा भाग्य हमारे घर परिवार या दूसरे लोगों को लगता है। इवन आप किसी के साथ जुड़ भी जाए तो भी उसका भाग्य मजबूत कर देंगे, उनको बहुत धंधा देंगे, बहुत सफलता देंगे, ऐसा भाग्य है आपका। लेकिन इस भाग्य रेखा में कमी यही रही कि आपने कभी भी अपने ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया। इसीलिए यहाँ पर मरकरी लाइन जो बुद्धि, विवेक और धन कमाने की योग्यताओं को दर्शा रहा होता है, ये निकली तो है लेकिन ये आगे ही नहीं बढ़ पाई। जैसे ये निकली है पहली आपको 22 की उम्र में और दूसरी निकली हुई है तकरीबन 28 की उम्र में। तो यहाँ पर ये इस बात को संकेत कर रहा है कि 22 की उम्र के आसपास से खुद का काम करना, इंडिपेंडेंटली अर्निंग करना शुरू किया। 28 की उम्र से आपके धनार्जन योग्यताओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। लेकिन हुआ ये कि ये रेखा भी और दूसरी जो आपकी बुध की रेखा, ये दोनों रुक गई। ये दोनों तभी रुकती है जब हम हमारी जिम्मेदारी दूसरों पर सौंप देते हैं या दूसरों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं या खुद की काबिलियत को नहीं निखारते हैं, जो कि यहाँ पर बुध पर दिख भी रहा है कि जब बुध की उंगली छोटी होती है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, समय पर चीजों को समझ नहीं पाते। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अपने लोग दिक्कत दे करके जाते हैं या धोखा दे करके जाते हैं। ये मिस्ट्री ऐसी रहती है जो सॉल्व भी कभी नहीं होती। तो अभी से भी अगर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि सूर्य की उंगली लंबी है, जितना खुद की मेहनत संघर्ष से सफलता मिलेगा किसी और की सहायता से नहीं मिलेगा। तो देखेंगे आपकी ये रेखा धीरे धीरे बहुत मजबूत होने लगेगी, क्योंकि अभी भी धुंधलापन इसमें है जो इस बात को दर्शा रही है कि सच में योग्यता है बहुत बड़ा इंसान बनने की आपको। क्योंकि ऐसी बुध की रेखा सिर्फ करोड़पति लोगों के या बहुत बड़े लोगों के हाथ में पाई जाती है, जो सच में ऐसी योग्यता रखते हैं कि वो अपने गलत निर्णयों को भी सही कर दें। तो यहाँ पर यह व्यापार की रेखा ऐसे ही नहीं आई, व्यापारिक गुण है आपके अंदर तभी आई है, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, दूसरों के ऊपर सारी चीजें छोड़ा या ज्यादा भरोसा कर गए या टाल मटोल हो गया। कुछ भी आप कारण कह लीजिए, लेकिन बुध रेखा तब नहीं विकसित होती जब हम हमारी काबिलियत को निखारना कम कर दें, खत्म कर दें। अब यहाँ पर हुआ ये कि आपकी राहु की रेखा आई तकरीबन एक आई एकदम से 34-35 की उम्र में, और दूसरी वाली जो आई इसने ज्यादा आपको नुकसान दिया, ये आई आपको 34 की उम्र में। इस रेखा, क्योंकि ये रेखा भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों को काट रही है, जिसके कारण यह बल, बुद्धि, धन तीनों की हानि करती है, और उस कारण से हमें लोन, डेप्ट यानी ऋण लेना भी पड़ जाता है और ऐसे कार्य करने पड़ते जो ना चाहते हुए भी हमको लेकर के जाते हैं उस मार्ग में। अब यहाँ पर ये रेखा जैसी आपको काटी, पहले तो ये रेखा ने काटी तो हल्का सा आपको दिक्कत दिया, लेकिन फिर सुधार कर दिया। फिर 34 में जो ये रेखा काटी तो अब देखेंगे तो हल्का सा आपका भाग्य रेखा में बिखराव है, और इस बिखराव का तात्पर्य ये होता है, जैसे यहाँ धुंधलापन आप देख सकेंगे इस जगह पे, इसने सबसे ज्यादा आपको दिक्कत दिया। ये आपको दिक्कत एक तरीके से 47-48 में ये पूरा बिखरा हुआ है कि मेहनत बहुत हुई लेकिन फल नहीं मिल पाया। अब इसमें ये हो रहा है कि अब ये रेखा होने जा रही है खत्म और दूसरी रेखा पूरे बल के साथ एकदम आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर ये जो भाग्य आपका परिवर्तित हो रहा है, इस समय आपका 50 और 51 का है, यानी अभी भी आपके जीवन में 2 साल का संघर्ष है। लेकिन जो आप सूर्य और बुध का उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ये संघर्ष कम हो जाएगा और जल्दी ही या अगले साल ही आपको सफलता देखने को मिलेगा। लेकिन 50-51 के बाद का समय ऐसा है कि कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, इतना ज्यादा समृद्धि हो जाए, इतना बड़ा काम हो जाएगा कि आपके आने वाली पीढ़ी उस काम को संभालेगी या चलाएगी। इसीलिए शनि पर जब भाग्य रेखा हो शनि पर्वत पे, तो ये जीवन को सफल बनाती है, संतुष्टि लाती है, सुख लाती है, समृद्धि लाती है। और संतुष्टि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सारी इच्छाएं पूर्ण हुई तब जाके जो संतुष्टि है वो इसको दर्शा रही है। बहुत अच्छा आपका शनि का क्षेत्र होता जा रहा है। इस तरह की रेखाएं अगर और मजबूत हो गई तो आपका बहुत बड़े स्तर का काम, और अगर ये बुध की रेखा मजबूत हो गई तो पैसे का कोई चिंता किल्लत नहीं रहेगा, हमेशा इतना पैसा मौजूद रहेगा कि कुछ भी चीज लेना है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, नया काम करना है तो सोचना ना पड़े। अब यहाँ जो रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं।
भले ही बड़ा स्तर पे ज्ञान अर्जित किया हो या ना किया हो, बहुत बड़ी डिग्रियां हो या ना हो, लेकिन हर विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान होता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल खुद करके देखूंगा, देन आफ्टर बिलीव करूंगा, मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए तब मैं बाकी की बात मानूंगा। लाख कोई कितना कह ले, आपने करना वही है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये रेखा रिस्क टेकर भी बनाती है, लेकिन विद्या बहुत देती है। सरस्वती माँ की असीम कृपा होने के कारण आपके मुख से निकली गई बातें दूसरों के लिए सत्य साबित भी होती है, जो भी आप उनको एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस दे दें। इसीलिए ये रेखा और भाग्य रेखा जब भी मजबूत स्थिति में देखने को मिले तो आप जैसे जातक जिनसे भी जोड़ते हैं उनका भाग्य उदय, काम बनना शुरू होता है। लेकिन सूर्य पे इस तरीके का चिन्ह जब होता है, तिल का चिन्ह, लाख किसी के लिए कर दीजिए, कलेजा कटवा दीजिए, सम्मान नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, सामने वाले यही बोलेंगे किया क्या। मतलब आपको क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड इस कंडीशन में नहीं मिल सकता जब तक ये तिल का चिन्ह है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव जा चुके हैं, तो अब इसके नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं आने वाले हैं। हम सूर्य का उपाय अब इसलिए करेंगे ताकि हमारे जीवन में यश, कीर्ति, सम्मान, वैभव, नाम, योग्यता, सफलता, उन्नति और धन, ये सभी तरह के लाभ एकाएक आना शुरू हो जाएं या बढ़ जाएं, ताकि यहाँ पर इस तिल का प्रभाव खत्म जो हो चुका है वो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि कोई भी जब ग्रह प्रभाव देते तो उसके असर बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जैसे पास्ट मेमोरीज, उन सारी चीजों से आप निकल सकेंगे जब बड़ी सफलता देखेंगे। और सूर्य पर्वत जब भी दबा हुआ रहता है तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप कभी भी ज्यादा पूछ पूछ के काम मत करिएगा, आपको उल्टे सीधे ही डायरेक्शन लोग दे देंगे। पहले ही सूर्य डिस्टर्ब है, ऊपर से दूसरों से आप गाइडेंस ले रहे हैं, दूसरे वो लोग जिन्होंने कुछ अपने जीवन में ज्यादा किया ना हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई बड़ा इंसान जिसने कुछ किया है उनसे ही गाइडेंस लें। सरकार के विरुद्ध कभी कोई कार्य ना करें। सूर्य देव को अर्घ देना जल्द से जल्द शुरू कर देवें एक निश्चित समय पर, और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, नहीं तो सुने। ये एक ऐसा रेमेडी है जो मिरेकल यानी जादू दिखाता है अपना, ऐसा बल, ऐसा बुद्धि, ऐसा आत्मविश्वास देता है कि आप कुछ भी कर जाएं, कुछ भी, कोई लिमिटेशन बचती ही नहीं जिसमें। सूर्य की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई ना, वही आत्मबल, आत्मविश्वास, चेहरे का नूर, सीना चौड़ा होना, सब कुछ जीवन में, शोल्डर मजबूत होना, ये सब देखने को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका सूर्य पूरा ही खराब है, यहाँ पर कुछ चिन्ह हल्के हल्के से बनते दिखाई देने लग रहे हैं। जैसे इधर बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो यहाँ एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन बनता दिखाई दे रहा है, बहुत छोटे से स्तर का है, ये बना नहीं है अभी, 20-30% डेवलप है। इधर की सूर्य रेखा और ज्यादा मजबूत हो सकती है, ऐसे जा सकती है, नहीं तो डमरू का चिन्ह भी यहाँ पर आ सकता है जो बड़ा आध्यात्मिक और बड़े स्तर का कारोबार काम आपको करा सकता है। तो सूर्य को मजबूत करने पे ध्यान देवें। और मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, एक से अधिक भाषाओं का जानकार, दूसरों का मदद करने का हैबिट, दूसरों को परिस्थिति चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो लेकिन अपने बातों, कर्मों या बुद्धिमत्ता से किसी को भी फिर से ठीक कर देना, अच्छी स्थिति में ले आना, ये एक हीलिंग क्वालिटी देता है। ये उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत हो या जादू हो व्यक्तित्व में या बातों में, किसी को भी अपना बना लें, किसी के साथ भी घुल मिल जाए। व्यापार के लिए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। आप किसी से भी मिलेंगे, अननोन पर्सन खासकर, थोड़ी बहुत वार्तालाप में इतना अपनापन हो जाएगा, इतनी मित्रता हो जाएगी कि पता नहीं कहाँ कहाँ के संबंध निकल जाएंगे, वो संबंध कहाँ काम आ जाए ये आपको भी नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम ये सिर्फ इतनी है कि यहाँ जो सूर्य डिस्टर्ब है ये सब चीजों पे ग्रहण लगा रहा है बार बार। तो हमें सूर्य को मजबूत करना है, क्योंकि सूर्य पे जब भी ऐसे तिल होते हैं, तकलीफें होती है, तो अधिकतर देखने को मिला है कि पिता कम उम्र में चल जाते हैं या पिता का साथ नहीं मिल पाता है। जो यहाँ बात की गई थी कि आपका भाग्य अच्छा है, पिता को, घर परिवार को लाभ मिला, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा तो लाभ मिला होगा, लेकिन तिल के कारण वो लाभ का स्तर कम हो गया है। इस कंडीशन में सूर्य को जैसी बल देना शुरू करते तो आपके पितृ पूर्वज भी खुश होना तुरंत शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये एक उपाय आपके जीवन को तार देगा। आपकी हृदय रेखा बिल्कुल ठीक है, एकदम गुरु के ऊपर तक जा रही है। आप बहुत ईमानदार किस्म के दिखाई दे रहे हैं, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम दुलार प्यार आपके अंदर भरा पड़ा है, दूसरों को सहायता करने की आदत है आपके अंदर, कभी किसी का मार के खाना, किसी का हक लेना, ये सब चीज आपके अंदर नहीं है। स्पष्ट किस्म का व्यक्तित्व है आपका,
और इसीलिए आपके जीवन में जो भी चीज अब आएगी वो परमानेंट ही आएगी, टेम्पररी नहीं आने वाली है। और स्वास्थ्य संबंधी विषय को देखा जाए तो हृदय रेखा ले लीजिए या जीवन रेखा या मंगल का क्षेत्र, ऐसी कोई बड़ी तकलीफ परेशानी नहीं दर्शा रहा है। मस्तिष्क रेखा जब भी मंगल से प्रारंभ होता है और एक हल्का सा गुरु से भी निकला हुआ होता है तो बड़ी सोच नियत देता है और एक हड़बड़ी जल्दबाजी, एक तरीके से उतावलापन व्यक्तित्व में आता है। आपकी माइंड लाइन है शॉर्ट, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा लेना देना है नहीं। माइंड लाइन जब शॉर्ट होती है तो पूरी कहानी से लेना देना नहीं होता, सीधे परिणाम से लेना देना होता है। दिक्कत परेशानी ये है, इसका क्या समाधान है, दैट्स इट। पूरी राम कथा से आपको लेन देन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन व्यक्ति को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है। तो यहाँ पर शॉर्ट माइंड लाइन की ये बात अच्छी है कि ये व्यक्ति को स्किल्ड बेस्ड वर्क देती है, लेकिन एक नकारात्मक बात ये है कि जहाँ बुद्धि लगानी चाहिए वहां भी नहीं लगाते। शॉर्टकट कई मर्तबा अपने कामों में अपनाते हुए देखने को मिलते हैं। आलस्य, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी रखना, दूसरों के अनुसार चलना, लोगों से पूछ पूछ के काम करना, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके मस्तिष्क को और कमजोर करेगा। जितना हो सके अपनी बल, बुद्धि, विद्या, पास्ट एक्सपीरियंस जिस भी विषय के है उसको उपयोग करिए। क्यों ऐसा होता है कि विद्या रेखा में अपना ज्ञान खुद काम नहीं आ रहा, दूसरों के आ रहा है? क्योंकि दूसरों का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आप इतना स्ट्रांगली अपने आप को रख रहे हैं, इतना दिमाग तेज चल रहा है, लेकिन जब अपनी दिक्कत परेशानी है तो वहां पे क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि ये ऐसी लत बन चुकी है। तो इस लत को हमको ठीक करना जरूरी है। जब भी शॉर्ट माइंड लाइन होती है और विद्या रेखा होती है तो बाल बहुत सारे खतरों से, एक्सीडेंट से, यानी घटना दुर्घटना से बचते हैं। तो यहाँ पर अपने पुण्य को बढ़ाइए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए और दूसरों की भयंकर मदद करिए। एज ए कंसल्टेंट और एज ए मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, इन 4 लेवल पे आप वर्क करना शुरू करिए, आपका पैसा बढ़ जाएगा तुरंत जीवन में। अब यहाँ जीवन रेखा के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर राहु की रेखा 2 दफा मेनली आई है और एक मंगल की रेखा ने जीवन में रिश्ता दिया या रिश्तों की जिम्मेदारी दी आपको 24-25 के आसपास में। राहु रेखा जब आती है तो स्वास्थ्य संबंधी या घरेलू संबंधी परेशानी चिंता लाती है, जो 34 में और एक 38 के आसपास में आपको आया है। आपको तकरीबन 30 की उम्र तक तो ज्यादा सहयोग मिला ही नहीं, आपने लिया ही नहीं। फिर आपको जीवन में एकाएक सहयोग 33-34 की उम्र से दूसरों से मिलना, अपनों से मिलना शुरू हुआ। अब आपकी यह जीवन रेखा खत्म हो रही है और यही भाग्य रेखा जीवन रेखा के रूप में रूपांतरित हो रही है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि आपकी उम्र कम है, लेकिन आपकी उम्र भी बढ़ रही है और विदेश यात्रा के योग भी यह सभी रेखाएं बढ़ा रही हैं। तो देश विदेश की यात्रा होने के पूरे योग हैं आपके हथेली में। भाग्योदय आपके जीवन में निश्चित रूप से 50 की उम्र में होने जा रहा है। बुध की रेखा को बढ़ाने के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए पन्ना आप धारण कर सकते हैं। इस कंडीशन में बच्चों को कुछ भी हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन खाना खिला देना, खिलौना दे देना, किताबें दे देना, ये सब अच्छा रहेगा। किन्नरों का आशीर्वाद लेना और यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब कुछ आपकी बुध की रेखा को बढ़ाएगा। लोगों से घुलना मिलना जुलना, ये सारी योग्यता अच्छी खासी है। सूर्य के लिए जो अभी उपाय बताए गए हैं वो सब आप करिए। जीवन में 6 महीने के अंदर सुखद रूपांतरण आपको निश्चित रूप से आएगा। आपके हथेली में मंगल का क्षेत्र बहुत अच्छा है, अंदरूनी हो या बाहरी, मानसिक बल या शारीरिक बल दोनों बहुत अच्छा है। कोई भी थोड़ी बहुत भी चुनौती दे दे तो आप उस चुनौती को लेंगे और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य की स्थिति तो मजबूत हो गई तो जितने लोग जीवन से गए हैं उल्टे पांव वापस आएंगे आपकी सफलता देख करके। मंगल जब मजबूत होता है तो लंबा आयु, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत देता है। शुक्र आपका अच्छा है, कभी भी खर्च में कमी नहीं करते, अपने सुख सुविधाओं या घर परिवार के सुख सुविधाओं को लेकर के। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, पैसा हो ना हो कहीं ना कहीं से आएगा, खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक से ज्यादा गाड़ी और घर का सुख ऐसा शुक्र देता है और सुख समृद्धि और सारी इच्छाओं मनोकामनाओं प्लेजर की फुलफिलमेंट भी ऐसा शुक्र देता है। चिंता मुक्त जीवन शैली आपका करता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा शुक्र। केतु की स्थिति बढ़िया है, यात्राओं से बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। विदेश यात्रा से आपको ज्यादा लाभ जीवन में दिखाई दे रहा है। मणिबंध की रेखा जब 1 से अधिक हो तो लंबी आयु का ये एक तरीके से निशान होता है और चंद्र विकसित हो तो यात्राओं के काम से, खान पान के काम से, लोगों को किसी भी तरह की सर्विस देने के माध्यम से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। तो चंद्र अच्छा है, अच्छी सोच अच्छी नीयत रखते आए हैं,
इसी का कारण है कि चंद्र ठीक होने के कारण मन ठीक रहेगा और मनोवांछित फल आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। अब यही चीज हम लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ भी अधिकतर कष्ट देखिए आपका 38 के बाद में आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बुध की रेखा निकली पर कमजोर रही, पर शनि के ऊपर बायफोर्ग का साइन आ रहा है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपका काम बढ़ाने वाला। इधर भी सूर्य कमजोर है, अपने अकॉर्डिंगली बहुत संघर्ष किया, लेकिन सूर्य की कमी के कारण उस संघर्ष का परिणाम सुखद नहीं मिला। तो उपाय करने के बाद तुरंत मिलेगा। और यहाँ देखिए जीवन रेखा पूरी शुक्र की तरफ झुक गई है, जो बहुत लंबी आयु देता है और घर परिवार में सुख समृद्धि विकास लेकर के आता है। सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण आपकी निश्चित रूप से 50 की उम्र से होना प्रारंभ हो जाएगी। आशा करता हूं कि यह परिणाम आपको जीवन में और जल्द प्राप्त हो जाए। तो इन सब उपायों को आप तुरंत करिए, जल्दी निष्कर्ष लाइए और बताइए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।